आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिटेक्शन की। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि डिटेक्ट करने जा रहे हैं। आज हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं। क्या डिटेक्ट करने जा रहे हैं? डिटेक्शन यानी कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डिटेक्शन करने जा रहे हैं। डिटेक्शन कैसे करने जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है। हमने फॉर एग्जाम्पल, मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हम बात करेंगे डिटेक्शन के बारे में। डिटेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये टैंक लिया हमने, क्रोमेटोग्राफिक टैंक। यहाँ पर हमने ऐसे करके ये लगाई और नीचे हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया हमने और इधर डाल दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये मिक्सचर डाला हमने, मिक्सचर के कंपोनेंट अलग अलग हो गए। ये बड़ी स्टेप लेनी है, छोटी स्टेप मैंने कर दिया, जगह कम है मेरे पास, ठीक है। बड़ी स्टेप लेनी है। बड़ी स्टेप इसलिए लेनी है ताकि जो उनसे ये जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियानी फासला ज़्यादा हो, ताकि हमारी आइज़ जो उनसी हैं वो डिटेक्ट कर सकें इन कंपोनेंट्स को। फिर हम इस क्रोमेटोग्राम को जहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर, इसकी बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स हैं, ए भी है और ये बी भी है। ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके, ए है और बी है। दो कंपोनेंट्स हैं इसके, ए भी है और बी भी है। ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है। अगर ये मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स कलर्ड हो, रंग ना हो इसके अंदर, यानी कि कलर्ड हो, अगर तो ये मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स क्या हो, कलर्ड हो, कलरिंग मटेरियल हो ये, ठीक है ना, फिर तो हम इसे आसानी से आंख से देख सकते हैं। लेकिन अगर इनका कोई कलर ना हो, अगर ये इनका कोई कलर ना हो, ब्लैंक हो, तो हमें ये नज़र नहीं आएंगे। तो इस सूरत में हम डिटेक्शन का अमल यूज़ में लाते हैं, डिटेक्शन करते हैं। अब हम डिटेक्शन कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम फिज़िकल मेथड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिज़िकल मेथड क्या होता है, इसमें हम दो तरह के मेथड्स होते हैं, फ्लोरेसेंस और रेडियो एक्टिविटी। मेथड्स ऑफ डिटेक्शंस के 4 हैं। सबसे पहला जी फिज़िकल मेथड, दूसरा है जी केमिकल मेथड, तीसरा है जी बायो ऑटोग्राफी, चौथा है IR रेडिएशंस, ठीक है ना। फिज़िकल ये मेथड्स ऑफ डिटेक्शन हैं, ये 4 हैं। हम यहाँ पर कौन से पढ़ेंगे, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंस और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना, समझ आ गई। अब फिज़िकल मेथड में हम फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड्स में 2 तरह के मेथड्स हैं, बाय डिपिंग मेथड और बाय स्प्रेइंग मेथड। यानी कि फ़िज़िकल मेथड्स में भी 2 हैं, फ्लोरेसेंस और रेडियो एक्टिविटी। फिज़िकल मेथड्स भी 2 तरह की हैं, फ्लोरेसेंस और रेडियो एक्टिविटी। और केमिकल मेथड की भी 2 इकसाम है, बाय डिपिंग मेथड और बाय स्प्रेइंग। फिर उसके बाद तीसरा मेथड है इसका बायो ऑटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, बैक्टीरिया या फिर फंगस के ज़रिए हम डिटेक्ट करवाते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम डिटेक्ट करवाते हैं बैक्टीरिया के ज़रिए या फिर फंगस के ज़रिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथा है जी IR रेडिएशंस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लोरेसेंस है। हम फिज़िकल मेथड की दो टाइप्स हैं। उसकी पहली वाली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लोरेसेंस या फिर यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। फ्लोरेसेंस यूज़ करने जा रहे हैं, फिर यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर ये लैंप लगा हुआ है, ये क्या है, ये लैंप है,
जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने वो वाला फ़िल्टर पेपर रख देना है, ये वाला फ़िल्टर पेपर रख देना है, ये वाला, कि जिसके कंपोनेंट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। मिक्सचर के ये दो कंपोनेंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना। ओके, इसको डिटेक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ पर जैसे हम प्लेस करेंगे ना, तो इसको जूम करके दिखाता हूँ कि ये देखिए जूम हो गया अब ये, यानी कि इसको ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर से ये होगा। जैसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी होगी इसके ऊपर पड़ेगी, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेगा। ये फ़िल्टर पेपर जो से होंगे, फ़िल्टर पेपर जो सा होगा ये एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी होगी ये एब्जॉर्ब होंगी ना, जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी होंगी वो एब्जॉर्ब होंगी, तो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, तो फिर क्या होगा, तो ये फिर फ़िल्टर पेपर इमिट करेगा विजिबल लाइट को इमिट करेगा, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सी होगी ये लैंप खारिज करेगा। जैसे ये लैंप खारिज करेगा, ये जो सा ऊपर फ़िल्टर पेपर पड़ा हुआ है, ये फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये फ़िल्टर पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इमिट होंगी। तो फिर क्या होंगे, ये दोनों के दोनों मिक्सचर के ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो से हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, ये चमकना शुरू हो जाएंगे, ये ग्लो करना शुरू हो जाएंगे। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, चमकना। तो फिर ये दो क्या करेंगे, चमकना शुरू हो जाएंगे, चमकना शुरू हो जाएंगे, चमकते जाएंगे। जैसे ये दोनों चमकना शुरू हो जाएंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा कि फ़िल्टर पेपर से विजिबल लाइट जो सी है, वो फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद विजिबल लाइट को छोड़ना, यानी कि क्या कह रहा हूँ, विजिबल लाइट जो सी है वो इमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि जैसे ही सूरज की शुआएं जो सी होती हैं ये ज़मीन की तरफ जाती हैं, तो ज़मीन क्या करती है, ये सूरज की शुआओं से जो सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ये जज़ब करती है। जैसे ही जज़ब करती है तो ज़मीन जज़ब करने के बाद विजिबल लाइट खारिज करती है। पढ़ा था ना पीछे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की लैम्बडा यानी कि इसकी जो सी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, इसकी जो सी वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी वेवलेंथ ऐसे वाली है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है ये, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है, इसकी वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ ये होती है, और जबकि जो सी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो सी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं मशीन के ज़रिए, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है ना। इसको उठाने के बाद इस फ़िल्टर पेपर को हम इसमें से जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर पड़ रही हैं, इसको हम उठाएंगे। जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब एब्जॉर्ब करने के बाद इसको हम उठाएंगे, फिर हम इसको मशीन के अंदर रखेंगे। मशीन क्या करेगी, विजिबल लाइट जो सी इमिट हो रही होगी उसे डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है ना, उसे डिटेक्ट करेगी, और मशीन के अंदर ही हमें पता चल जाएगा, वो जो सी मशीन है वो हमें बता देगी कि यहाँ पर कंपोनेंट्स जो से वो ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दो कंपोनेंट्स हैं, वो मशीन खुद ब खुद ही बताएगी कि कहाँ पर कंपोनेंट जो से हैं वो ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। जहाँ पर कंपोनेंट्स ज़्यादा ग्लो कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो वो होंगे जी मिक्सचर के कंपोनेंट्स। समझ आ गई, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड है, अब हम दूसरा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। चूँकि हम विजिबल लाइट जो सी है वो आसानी से डिटेक्ट हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ही क्यों हमने यहाँ पर दाखिल करवाएं इस फ़िल्टर पेपर पर, कोई और भी रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते थे। हमने क्यों करवाई, क्योंकि आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जैसे ही फ़िल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सी लाइट खारिज करेगा, विजिबल लाइट की वेवलेंथ ये बहुत ज़्यादा होती है। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो जो सी मशीन होगी वो आसानी से इस वेवलेंथ को कैच कर लेगी। वो जैसे ही
मशीन जो सी है वो आसानी से इस वेवलेंथ को कैच करेगी ना, यानी कि डिटेक्ट कर लेगी। मशीन क्या करेगी, वो अब आसानी से इस फ़िल्टर पेपर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकती है। बड़ी वाली वेवलेंथ है ना, ज़्यादा वेवलेंथ है, आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी। छोटी वेवलेंथ क्या होती है, ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकती, विच कैन डिटेक्ट ईजीली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़िल्टर पेपर एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो सी रेडिएशंस खारिज करे वो विजिबल रेडिएशंस, और विजिबल रेडिएशंस की चूँकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए आसानी से मशीन डिटेक्ट कर पाएगी वो वेवलेंथ, और मशीन आसानी से हमें बता सकेगी कि भाई यहाँ पर जो से स्पॉट्स हैं वो ग्लो कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें आँखों से भी पता चल ही जाएगा, लेकिन मशीन चूँकि ज़्यादा सही तरीके से हमें बता सकती है, इसलिए मशीन के अंदर रख कर ही हम डिटेक्शन करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हम आँखों से भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। मशीन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी सही हो सके। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इन दिस मेथड इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल क्या है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ, ये है कि क्या करते हैं, हम फ़िल्टर पेपर लेते हैं। ये लो जी, ये फ़िल्टर पेपर ले लिया हमने, ये फ़िल्टर पेपर ले लिया। ये फ़िल्टर पेपर जो सा होगा, इसके अंदर जो सा ये मिक्सचर होगा, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पर करके हमने ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पूरा की पूरा छिड़क देंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे छिड़क देंगे। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स छिड़क कर, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर में जमा करवा लगा देंगे। जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस फ़िल्टर पेपर पर एब्जॉर्ब करवाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको मशीन के अंदर रखेंगे। मशीन हमें बताएगी कि कहाँ कहाँ पर जो से कंपोनेंट्स है, मिक्सचर के ये दो कंपोनेंट्स हैं ना, ये वाले दो, ए और बी, ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा रेडिएशन खारिज करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रेडिएशंस को ज़्यादा खारिज करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रेडिएशंस को ज़्यादा खारिज करेंगे। ये करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ कि जो उनसे ये वैन ये लिख देना, इंग्लिश में ही लिखना है ना, तो लिख देना कि वैन रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच्ड ऑन फिल्टर पेपर, देन फिर क्या होगा, when रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच्ड ऑन फिल्टर पेपर, जैसे ही फिल्टर पेपर पर ये रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच्ड होगा, देन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, देन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर easily detect, then components of mixture, then components of mixture easily detect, then components of mixture easily detect because they produce very large quantity of radiations, then फिल्टर पेपर की निस्बत ये जो उनसे दोनों कंपोनेंट्स होंगे ये ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मशीन क्या करेगी, वो हमें बता सकेगी। मशीन के अंदर रख देंगे, मशीन अपने आप ही बता देगी कि कहाँ कहाँ पर फ़िल्टर पेपर पर कौन कौन सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ से रेडिएशन ज़्यादा इमिट हो रही होंगी। वहाँ पर हम निशान लगाएंगे पेन के ज़रिए, ठीक है ना, पेन के ज़रिए निशान लगाएंगे और फिर इस फ़िल्टर पेपर को उस मशीन में से निकाल लेंगे। मशीन चूँकि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगी, इसलिए मशीन के अंदर रख कर हम डिटेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से सारा का सारा जो सा तेल है, यहाँ से बाकी का फ़िल्टर पेपर कम इमिट कर रहा होगा रेडिएशंस,
इन दोनों कंपोनेंट्स की निस्बत मिक्सचर की, ठीक है ना, समझ आ गई। इसका एक फ़ायदा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। इसका एक फ़ायदा क्या है, वो ये फ़ायदा ये है कि एडवांटेज ये है कि फ़िल्टर पेपर जो सा है ये फटता नहीं है। फ़िल्टर पेपर क्या है, ये फटता नहीं है, ब्रोकन नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। आसानी से मशीन के अंदर रखा, मशीन ने अपने आप ही डिटेक्ट करवा दिया कि कहाँ कहाँ पर कंपोनेंट्स जो से हैं मिक्सचर के वो आसानी से रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, फटता नहीं है। लेकिन जब ये केमिकल मेथड हो गया, बायो ऑटोग्राफी हो गया, IR रेडिएशंस होगी, ये सारे के सारे जोन से हैं, ये सारे के सारे मेथड्स जोन से हैं, इसमें क्या होता है, इसमें फ़िल्टर पेपर के फटने का, डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसका ये एक एडवांटेज है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।